फाइनली अर्जुमंद और रमशा को उनके किए की सज़ा मिल गई और ये भी साबित हो गया कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तैमूर पाशा जो मेहरुन्निसा की डायरी पढ़ने के बाद इस बात पे बहुत परेशान था कि आखिर मेहरू के दिल में मेरे ख़िलाफ़ इतनी गलत फहमियाँ कैसे आईं और हम दोनों के दरमियान ये दूरी की दीवार कैसे खड़ी हुई, तो ये सारा राज फाइनली सीमी आके खोलती है जब वो तैमूर पाशा के सामने अर्जुमंद का दिया गया चेक रखती है, उस नर्स के बारे में बताती है और फिर अर्जुमंद और उसकी दोस्त अफशीन के दरमियान हुई गुफ्तगू के बारे में बताती है कि अर्जुमंद मैम ने आज से 25 साल पहले मेहरुन्निसा की बेटी को पैदा होते साथ ही ख़त्म करवाने की कोशिश की थी। तैमूर पाशा के पांव तले से तो ज़मीन सिरक जाती है। अभी तो वो इसी का सिरा नहीं ढूंढ पाया था कि जब मैंने मेहरुन्निसा को तलाक दी ही नहीं तो मेहरू ने अपनी डायरी में तलाक का जिक्र क्यों किया। और मेहरू को लगता था कि उसने हमारे होने वाले बच्चे के बारे में मुझे बता दिया है, जबकि मुझे तो इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। लेकिन अब सीमी की बात सुनने के बाद तैमूर पाशा को उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि ये सब किया धरा अर्जुमंद का है और ये सब अर्जुमंद ने तैमूर पाशा के मरहूम बाप के साथ मिलके किया था, क्योंकि तैमूर पाशा के पेरेंट्स मेहरुन्निसा के साथ तैमूर पाशा की शादी के हक़ में नहीं थे। और जब इन लोगों को पता चला कि मेहरुन्निसा उम्मीद से है तो अर्जुमंद ने मेरे बाप के साथ मिलके मेरी तरफ से नकली तलाक के पेपर्स बनवा के मेहरुन्निसा को भेज दिए। और फिर जब मेहरुन्निसा की होने वाली औलाद का पता चला तो अर्जुमंद ने महज इसलिए कि तैमूर पाशा की जायदाद का बंटवारा ना हो बल्कि सारी की सारी जायदाद अर्जुमंद और उसकी बेटी के हिस्से में आए, मेरी मेहरू की बेटी को मरवाने की कोशिश की। तैमूर पाशा तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं इतने सालों से आस्तीन का सांप पाल रहा था। बस उसी लम्हे वो अर्जुमंद को बुलवाता है, उसे तलाक देता है और फ़ौरन घर से दफ़ा हो जाने का कह देता है। अर्जुमंद तैमूर पाशा की मिन्नतें करती रह जाती है कि पाशा ये जुल्म ना करो, एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तैमूर पाशा अब अर्जुमंद के मज़ीद किसी झांसे में आने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस सब से ये ज़रूर होता है कि सज्जल जो इतने दिनों से तैमूर पाशा के लिए अपने दिल में नफ़रत लिए बैठी थी, तो सालार सज्जल को जब बताता है कि अंकल ने आनी को तलाक दे दी और फिर सारी हकीकत बताता है कि आनी ने अंकल के साथ, तुम्हारे साथ और मेहरुन्निसा आंटी के साथ कितना बुरा किया, तो सज्जल को भी एहसासे नदामत घेर लेता है कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन सज्जल ने खुद भी तो अपने बाप के साथ बुरा ही किया। तैमूर पाशा जो इतने दिनों से सज्जल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेहरुन्निसा की इस तकलीफ़ में मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद इस सब से अनजान था। उधर अलीज़े और ताबिश जब घर एंटर होते हैं तो वो भी ये सब बातें सुन लेते हैं। अलीज़े को एक तरफ तो सज्जल से शर्मिंदगी होती है कि अलीज़े की माँ की वजह से सज्जल को कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारना पड़ी, वरना सज्जल भी तो अलीज़े जैसी ज़िंदगी ही डिज़र्व करती थी, क्योंकि दोनों ही तैमूर पाशा की औलाद हैं। तो दूसरी तरफ उसे ये अफ़सोस होता है कि मेरी माँ को इस उम्र में तलाक हो गई, लेकिन वो भी उसके अपने करतूतों की वजह से। अब अर्जुमंद जो ये सोचे बैठी थी कि यकीनन सालार और अलीज़े तैमूर पाशा को मनाएंगे तो वो मुझे माफ़ कर देगा और तलाक भी शायद वापस ले लेगा, लेकिन जब अलीज़े अर्जुमंद के कमरे में जाती है और अर्जुमंद एक दफ़ा फिर सिंपैथी गेन करने के लिए अलीज़े के सामने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाती है, तो अलीज़े अपनी माँ से कहती है कि बस कर जाएं मॉम, और कब तक और कितने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलती रहेंगी। मुझे तो आपको अपनी माँ कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। अब अर्जुमंद तो अपना बोरिया बिस्तर समेटती है और अपनी उसी दोस्त अफशीन के घर चली जाती है, लेकिन अर्जुमंद इतना बड़ा ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो पहले ही अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए काउंसलिंग सेशंस ले रही थी। अब जब वो सोचती है कि मेरी सारी प्लानिंग, सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह गईं, मैं तो तैमूर पाशा की सारी दौलत हथियाना चाहती थी, वो भी अपनी बेटी अलीज़े का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए, लेकिन एट द एंड मेरे हाथ क्या आया। तैमूर पाशा ने तलाकनामा देके मुझे घर से निकाल दिया और मेरी बेटी भी आज मुझसे नफरत करती है, और वो सालार जिसे मैंने बेटों की तरह पाला है वो भी तो मुझसे नफरत करने लगा है। ये सोच अर्जुमंद पे इस कदर हावी होती है कि उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो बेहोश होके गिर जाती है। अफशीन जब अर्जुमंद की ये हालत देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है, सालार को कॉल करती है
और सालार जो अब अर्जुमन से शदीद नफरत करता है लेकिन उसकी बेहोशी का सुन के भागा आता है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन अब ये नहीं पता कि ड्रामे के एंड तक अर्जुमन बचती है या नहीं। दूसरी तरफ तैमूर पाशा भी शदीद तकलीफ में है कि उसकी तो पूरी जिंदगी ही एक तमाशा बन के रह गई और उसकी मोहब्बत मेहरुन्निसा भी इस दुनिया से गई तो तैमूर पाशा की तरफ से बदजन होके, हालांकि तैमूर पाशा की मोहब्बत मेहरुन्निसा के लिए बिल्कुल सच्ची थी। बहरहाल तैमूर पाशा तो खुद को स्टडीज़ में बंद कर लेता है, लेकिन सज्जल जो अब सारी हकीकत जान चुकी है उससे तैमूर पाशा की ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती। अब हालांकि घर के किसी फ़र्द को तैमूर पाशा की स्टडीज़ में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सज्जल ज़िद करके स्टडीज़ में जाती है और वहां जाके भी उसे कुछ समझ नहीं आती कि अपने बाप से किस तरह से माफ़ी मांगे, जबकि तैमूर पाशा अभी भी खुद को ही मुजरिम तस्वुर करता है। तो वही सज्जल के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपनी महरू के साथ कभी बुरा करने का सोच भी नहीं सकता था। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मेरा कसूर अगर कोई है तो सिर्फ ये कि मैंने मेहरुन्निसा से सच्ची और बेलौस मोहब्बत की है। सज्जल अपने बाप के जुड़े हुए हाथ और आंखों में आंसू देखती है तो तड़प उठती है और फौरन अपने बाप के गले लग जाती है और ख़ुद भी अपने किए की माफ़ी मांगती है कि मुझे भी माफ़ कर दें बाबा, मुझे सालार ने सारी सच्चाई बता दी है, आपका तो कोई कसूर ही नहीं था, मैंने पता नहीं गुस्से में आपको क्या कुछ कह दिया। तो फाइनली दोनों बाप बेटी के दरमियान तमाम गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ रमशा है जो अभी तक अपनी ढिठाई पे अड़ी हुई है और अपनी बर्बादी का सारा कसूर अपनी माँ पे लगा रखा है। लेकिन राबिया जब रमशा को बताती है कि अर्जुमन को तैमूर पाशा ने तलाक देके अपने घर से निकाल दिया है और सुना है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है, तो रमशा ढिठाई से कहती है कि बहुत अच्छा हुआ अर्जुमन के साथ, मुझे घर से निकालना चाहती थी ना, आज खुद भी बेघर हॉस्पिटल में पड़ी है। इंसान को अपने किए की सज़ा तो मिलके रहती है। तो राबिया फ़ौरन रमशा से कहती है कि रमशा खुदा के खौफ से डरो, तुमने भी तो सारी ज़िंदगी सज्जल के साथ बुरा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मुकाफ़ाते अमल की चक्की में पिसना पड़े। तो नाजरीन हो सकता है कि अब रमशा को कुछ होश आए, अपनी माँ की बातों का कुछ असर हो और इस बात का एहसास हो जाए कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, चाहे वो दूसरों के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग्स कर ले, लेकिन दूसरों की किस्मत कभी हासिल नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ड्रामे की एंडिंग हैप्पी ही होगी। रमशा सज्जल और तैमूर पाशा से माफ़ी मांग लेगी, जिसके बाद ये भी मुमकिन है कि सज्जल राबिया और रमशा को अपने घर में ही रख ले। लेकिन रमशा का अंजाम अच्छा तभी हो सकता है जब उसे सच में अपने किए पर शर्मिंदगी हो और वो सिद्के दिल से माफ़ी भी मांगे। लेकिन अगर रमशा ऐसा नहीं करती तो हो सकता है कि उसका अंजाम भी कुछ अर्जुमंद वाला ही हो। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या रमशा ड्रामे के एंड में अपने किए पे शर्मिंदा होकर सज्जल और बाकी सब लोगों से माफ़ी मांगने वाली है या फिर इसका बुरा अंजाम होने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।